हेलो फोक्स, आज इस वीडियो में हम लोग 16 गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं जिनकी लास्ट डेट या तो कल की है या बहुत जल्दी आने वाली है। तो मैं चाहूंगा आप लोगों का जिस भी फॉर्म के साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच करता है, आप उस फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिलअप कर लीजिएगा ताकि आप अपने पेपर की तैयारी भी उतनी ही जल्दी शुरू कर पाए। और साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। आप सभी लोग जिन्हें लगता होगा कि एलएलबी ग्रेजुएट्स के पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है, आप लोग ये वीडियो मस्ट देखिएगा, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ अगस्त लास्ट वीक की और सितंबर जो अभी जस्ट चालू हुआ है उसके बीच के आपको कितनी गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज मैं बताने वाला हूं, जिसमें फ्रेशर्स के लिए मैक्सिमम वैकेंसीज हैं, साथ ही साथ जो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स हैं उनके लिए भी वैकेंसीज हैं। तो मैं आपको बहुत सारी वैकेंसीज के बारे में इस वीडियो में अपडेट करूंगा। तो मैं चाहूंगा आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको किसी भी तरीके से किसी फॉर्म में कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। इन केस अगर आपको किसी भी फॉर्म में किसी भी तरह की कोई क्वेरी अराइज होती है तो आप सब लोग जानते हैं कि आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे या फिर इंस्टाग्राम या ट्विटर पे टेक्स्ट करेंगे। मैं मेक श्योर करता हूं कि आपकी क्वेरी को जल्दी से जल्दी रिजॉल्व कर दूं ताकि आप लोग उस पूरे प्रोसेस को जल्दी ही खत्म कर पाएं और आगे अपनी तैयारी शुरू कर पाएं। तो मैं चाहूंगा आप लोगों को जिस भी फॉर्म में किसी भी तरीके की क्वेरी हो तो आप बिना किसी सेकंड थॉट के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। एक चीज मुझे आपको और बतानी थी, इन 16 गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। मैं आपको सिर्फ इन सारी गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज का ओवरव्यू दूंगा कि कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी निकली है, कौन सी लास्ट डेट रखी गई है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है और कौन सी डेजिग्नेशन आपको ऑफर करी जा रही है। जिस भी फॉर्म के साथ आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच करता हो, आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा। आपको 16 के 16 फॉर्म्स का डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट का डिटेल्ड एनालिसिस मिल जाएगा। आप उस फॉर्म में आप जिस फॉर्म को सर्च कर रहे होंगे, आप उस फॉर्म के बगल में दिए गए लिंक पे क्लिक करेंगे। आपको उस पूरे एडवर्टाइजमेंट का डिटेल्ड में सारी चीजें बता रखी हैं ताकि आपको किसी भी तरीके की कोई क्वेरी अराइज हो ही ना। इन केस वो वीडियो देखने के बाद भी आपकी क्वेरी अराइज होती है तो आप मेक श्योर करिएगा कि आप मुझे अपडेट करें और मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी क्वेरी को जल्दी से जल्दी रिप्लाई करूं। वीडियो ज्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं जल्दी जल्दी सारी चीजें कवर अप करूंगा। और इन केस अगर आपको किसी एडवर्टाइजमेंट का डिटेल्ड एनालिसिस जानना है जिसके साथ भी आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच कर रहा हो इन 16 फॉर्म्स में, आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा। वहां पे आपको लिंक अवेलेबल है, फॉर्म के नाम दे रखा होगा, उसके बगल में लिंक दे रखा होगा, आप उस लिंक पे क्लिक करिएगा। आपकी क्वेरी ऑटोमेटिक ही उस वीडियो को देखने के बाद पूरी क्लियर हो जाएंगी। इन केस नहीं होती तो आप लोग जानते हैं, आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। बाकी अब हम आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले जो हमारी फर्स्ट वैकेंसी जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, ये हमारी एनएससीएल की है, जिसको आप सभी लोग नेशनल सीड कॉरपोरेशन लिमिटेड के नाम से जरूर जानते होंगे। इसमें एनएससीएल जो आपको डेजिग्नेशन ऑफर कर रही है वो आपको जूनियर एग्जीक्यूटिव की कर रही है। और इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी हमारे लीगल डिपार्टमेंट के लिए सिर्फ 4 निकाली गई है। सैलरी इसमें 77,000 रुपीज मंथली प्रोवाइड करा जाएगा और एज क्राइटेरिया में बोला गया है अगर आपकी एज बिलो 30 ईयर्स है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। मैं जितने भी फॉर्म्स की एज क्राइटेरिया बताऊंगा वो मैं एज पर जनरल कैटेगरी बताऊंगा। हर फॉर्म के अंदर SC ST OBC को रिलैक्सेशन दिया गया है। तो आपको अगर वो सारी चीजें जाननी होंगी तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस फॉर्म के लिंक पे क्लिक करके उस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट को देख सकते हैं। इसमें जो आपसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी है एनएससीएल ने, आपके पास LLB की डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इररिस्पेक्टिव वो 3 ईयर की हो या फिर 5 ईयर की BA LLB की इंटीग्रेटेड डिग्री। अगर आपके पास LLB की डिग्री है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी प्लस आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इस फॉर्म को फिलअप करने की लास्ट डेट रखी गई है 25 सितंबर 2023। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो पहला लिंक अवेलेबल है वो इसके डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट का डिटेल्ड एनालिसिस है। आप चाहे तो उसे क्लिक करके वहां पर इस पूरे एडवर्टाइजमेंट को देख सकते हैं अगर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसके साथ मैच कर रहा है तो। अब हम दूसरे फॉर्म के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं जो कि हमारा उड़ीसा माइनिंग कॉरपोरेशन में है,
जिसको आप सभी लोग ओएमसी के नाम से जरूर जानते होंगे। ये एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। ये आपको डेप्यूटी मैनेजर की डेजिग्नेशन ऑफर कर रही है। नंबर ऑफ वैकेंसी इसमें 3 है और जो आपको रेम्यूनरेशन सैलरी प्रोवाइड करी जा रही है वो 2,08,700 रुपीज प्रोवाइड करी जा रही है। आपकी एज बिलो 38 ईयर्स होनी चाहिए, तभी आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। एजुकेशन में बोला है आपके पास एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए प्लस मिनिमम 3 साल का एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट आपको टाइम हो जाना चाहिए, तभी आप इस प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। इस फॉर्म को फिलअप करने की लास्ट डेट रखी गई है 18th ऑफ सितंबर 2023। बिफोर 18th ऑफ सितंबर आपको ये फॉर्म फिलअप कर लेना है, तभी आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो सेकंड लिंक है वो इसके डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट का एनालिसिस है, आप चाहे तो उसको भी देख सकते हैं अगर इसके साथ आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच करता है तो। अब हम थर्ड वैकेंसी के बारे में बात कर लेते हैं जो कि हमारी हाई कोर्ट ऑफ पटना में निकल रखी है। इसमें जो डेजिग्नेशन आपको हाई कोर्ट ऑफ पटना ऑफर कर रही है वो पर्सनल असिस्टेंट की कर रही है और नंबर ऑफ वैकेंसी 36 वैकेंसी है। और इसमें जो आपसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में मांगा गया है आप सिर्फ ग्रेजुएट होने चाहिए। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एज इसमें बिलो 37 ईयर्स रखी गई है। अगर आपकी एज बिलो 37 ईयर्स है तो आप इस प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। सैलरी इसमें 1,42,000 रुपीज मंथली रखी गई है। फ्रेशर को स्टार्टिंग में सैलरी इतना अच्छा मिलना बहुत रेयर केसेस होते हैं, तो मैं चाहूंगा आप लोग इस फॉर्म को जरूर फिलअप करें। और इस फॉर्म को फिलअप करने की लास्ट डेट रखी गई है 18th ऑफ सितंबर 2023। बिफोर 18th ऑफ सितंबर आपको ये फॉर्म फिलअप कर लेना है, तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। इन केस अगर आपकी कोई क्वेरी अराइज होती है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। बाकी मैं चाहूंगा आप लोग ये फॉर्म भी जरूर फिलअप करें, फ्रेशर्स तो स्पेशली। अब बात कर लेते हैं अपनी फोर्थ अपॉर्चुनिटी की जो कि हमारी हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश में निकली है। ये आपकी हायर जुडिशरी की वैकेंसी है। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्लियरली बोला गया है आपके पास एलएलबी की डिग्री प्लस 7 साल आपको एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट प्रैक्टिस करते हुए हो जाने चाहिए, तभी आप इस प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। नंबर ऑफ वैकेंसी 23 निकाली गई है। डेजिग्नेशन आपको डिस्ट्रिक्ट जज की दी जाएगी। और इसमें जो एज क्राइटेरिया रखा है अगर आपकी एज बिलो 35 ईयर नहीं है और अबव 45 ईयर नहीं है, मतलब अगर आपकी एज 35 टू 45 के इन बिटवीन आपकी एज लाई करती है तो आप इस प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। इस फॉर्म के डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो में मैंने आपको सिलेबस सारी ए से लेके जी तक मैंने आपको सारी चीजें कवर करी हैं उस वीडियो में। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस वीडियो को भी पूरा कंप्लीट देख सकते हैं। इस फॉर्म को फिलअप करने की लास्ट डेट रखी गई है 12th ऑफ सितंबर 2023। अब बात कर लेते हैं हम अपनी अगली अपॉर्चुनिटी की जो कि हमारी राजस्थान हाई कोर्ट में निकली है। राजस्थान हाई कोर्ट में आपको जो डेजिग्नेशन ऑफर करी जा रही है वो लीगल रिसर्चर की करी जा रही है। नंबर ऑफ वैकेंसी इसमें कम निकली है, सिर्फ एक वैकेंसी है लीगल रिसर्चर के लिए। और फ्रेशर के लिए जो भी बच्चा एलएलबी ग्रेजुएट हो चुका है वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है। बात करते हैं रेम्यूनरेशन की। आपको 50,000 रुपीज मंथली प्रोवाइड करा जाएगा और इसमें एज रखी गई है अगर आपकी एज बिलो 33 ईयर्स है तो आप इस प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। इस फॉर्म को फिलअप करने की लास्ट डेट रखी गई है 16th ऑफ सितंबर 2023। बिफोर 16th ऑफ सितंबर आपको ये फॉर्म फिलअप कर लेना है, तभी आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। इस एडवर्टाइजमेंट का डिटेल्ड एनालिसिस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में फिफ्थ लिंक जो होगा जहां पर राजस्थान हाईकोर्ट लिखा होगा उसके बगल वाले लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आपको इसका डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट का डिटेल्ड एनालिसिस मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम अगली अगली वैकेंसी के बारे में जो कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में निकली है। इसमें आपको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस असिस्टेंट कमांडेंट की डेजिग्नेशन ऑफर कर रही है और ये डेजिग्नेशन आपको इंडियन कोस्ट गार्ड सर्विसेज में मिलेगी। और इसमें लॉ एंट्री के लिए कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया जा रहा, आपको ऑनलाइन अपना सिर्फ फॉर्म भर के भेजना है। फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको कॉल लेटर आएगा कि आपको वहां पर अपना एसएसबी के लिए आना है, जिसमें जो बच्चा सिलेक्ट होगा उसको असिस्टेंट कमांडेंट की डेजिग्नेशन ऑफर करी जाएगी। और इस फॉर्म को फ्रेशर्स फिलअप कर सकते हैं और बिलो 30 ईयर्स वाले फिलअप कर सकते हैं। जिसकी भी एज बिलो 30 ईयर्स है और वो फ्रेशर है वो इस फॉर्म को जरूर फिलअप करें। ना तो आपको इसमें कोई एग्जाम देना है, डायरेक्ट इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा
और आपको इतनी अच्छी डेजिग्नेशन मिल रही है असिस्टेंट कमांडेंट की, और साथ ही साथ रेम्यूनरेशन आपको 56,000 रुपीज मंथली प्रोवाइड करा जाएगा। आप रेम्यूनरेशन को मत देखिए, आप उसके साथ एडिशनल बेनिफिट्स देखिए। आपको अकोमोडेशन मिलता है, आपको सारी चीजें मिलती हैं गवर्नमेंट जॉब में। तो आप लोग इस फॉर्म को फ्रेशर जरूर फिलअप करिएगा। मैं चाहूंगा आप इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी को मिस आउट ना करें। अगर आपको इस एडवर्टाइजमेंट का डिटेल्ड एनालिसिस देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको 6th लिंक दे रखा है उसके बगल में आप क्लिक करेंगे तो आपको इस पूरे एडवर्टाइजमेंट का डिटेल्ड एनालिसिस मिल जाएगा। अब हम अगली वैकेंसी के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि हमारी उड़ीसा पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसको आप सभी लोग ओपीटीसीएल के नाम से जरूर जानते होंगे, उसमें निकली है। ये फॉर्म भी फ्रेशर्स फिलअप कर सकते हैं। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये फ्रेशर्स के लिए। इसमें जो आपको उड़ीसा पावर ट्रांसपोर्टेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड डेजिग्नेशन ऑफर कर रही है वो आपको मैनेजमेंट ट्रेनी की कर रही है। नंबर ऑफ वैकेंसी हमारे लीगल डिपार्टमेंट के लिए 3 निकाली गई हैं, और जो इसमें आपको रेम्यूनरेशन प्रोवाइड करा जाएगा 1,77,500 रुपीज आपको मंथली सैलरी प्रोवाइड करी जाएगी। आप सोचिए, फ्रेशर के लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इतना अच्छा आपको एज अ फ्रेशर रेम्यूनरेशन प्रोवाइड करा जा रहा है, तो आप लोग इस फॉर्म को भी जरूर फिलअप करिएगा। लास्ट डेट इस फॉर्म की रखी गई है 24 सितंबर 2023। बिफोर 24 सितंबर आपको ये फॉर्म फिलअप कर लेना है, तभी आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं अपनी अगली नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के बारे में। इस एडवर्टाइजमेंट को भी डिटेल्ड में आपको कवर कर रखा है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जब जाएंगे, आप 7th जो लिंक होगा आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको इस एडवर्टाइजमेंट का डिटेल्ड एनालिसिस मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं अगली वैकेंसी के बारे में, जो कि हमारी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में निकली है। इसमें आपको एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो डेजिग्नेशन ऑफर कर रही है वो आपको जूनियर एग्जीक्यूटिव की कर रही है, और इसमें भी फ्रेशर्स फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। सिर्फ एलएलबी की डिग्री मांगी है, और जो आपको सैलरी प्रोवाइड करी जाएगी वो 1,40,000 रुपीज मंथली प्रोवाइड करा जाएगा। और इस फॉर्म को फिलअप करने की लास्ट डेट आपकी कल की ही है, 4 सितंबर 2023 से पहले आपको ये फॉर्म फिलअप कर देना है, तभी आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। तो मेक श्योर करिएगा कि आप कल से पहले अपना रजिस्ट्रेशन प्लस पेमेंट कंप्लीट कर दें, तभी आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो 8th लिंक अवेलेबल है वो इसका डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट का डिटेल्ड एनालिसिस है। अब हम बात कर लेते हैं अपनी अगली अपॉर्चुनिटी की, जो कि हमारे टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया में निकली है। जिसमें जो आपको डेजिग्नेशन ऑफर करी जा रही है वो यंग प्रोफेशनल की करी जा रही है, और इस फॉर्म को भी फ्रेशर्स फिलअप कर सकते हैं। इसमें सिर्फ आपसे एलएलबी की डिग्री मांगी है। अगर आपके पास एलएलबी की डिग्री है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। लोकेशन आपकी न्यू दिल्ली रहने वाली है, तो लोकेशन भी आपकी बहुत अच्छी है। और जो आपको इसमें सैलरी प्रोवाइड करी जाएगी वो 65,000 रुपीज प्रोवाइड करा जाएगा, प्लस आपको 7,200 रुपीज एक्स्ट्रा प्रोवाइड करे जाएंगे ट्रेवलिंग अलाउंस के लिए। तो टोटल आपको 72,200 रुपीज मंथली प्रोवाइड करा जाएगा। और इस फॉर्म को फिलअप करने की लास्ट डेट रखी गई है 11 सितंबर 2023। बिफोर 11 सितंबर आपको ये फॉर्म फिलअप कर लेना है, तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। अगर आपको इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट को अच्छे से जानना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो 9th लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको इसका डिटेल्ड एनालिसिस मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम अपनी अगली वैकेंसी की, जो कि हमारी नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी में है, जिसको आप सभी लोग एनबीए के नाम से भी जरूर जानते होंगे। एनबीए जो हमें डेजिग्नेशन ऑफर कर रहा है वो टेक्निकल ऑफिसर की कर रहा है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में, और इसमें जो आपकी सैलरी होने वाली है वो आपकी 47,600 से लेके 1,51,100 रुपीज के इन बिटवीन होगी। जिस भी कैंडिडेट की एज बिलो 30 ईयर्स है वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है। सिर्फ आपसे एलएलबी की डिग्री और 2 साल का वर्क एक्स मांगा है। वर्क एक्स मींस एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट आपको मिनिमम 2 साल कंप्लीट हो जाने चाहिए, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। एलएलबी की डिग्री और 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया। इस फॉर्म को फिलअप करने की लास्ट डेट रखी गई है 25 सितंबर 2023। बिफोर 25 सितंबर 2023 आपको ये फॉर्म फिलअप कर लेना है, तभी आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। अब हम अगली वैकेंसी के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि हमारे वक्फ बोर्ड में निकली है। आप सभी ने वक्फ बोर्ड का नाम जरूर सुना होगा। दिल्ली में वक्फ बोर्ड के पास भी लगभग आधे से ज्यादा दिल्ली वक्फ बोर्ड की बसाई हुई है।
लेकिन ये दिल्ली में अपॉर्चुनिटी नहीं निकली है, ये आपकी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ वक्फ में निकली है। वक्फ बोर्ड जो आपको डेजिग्नेशन ऑफर कर रहा है वो आपको लीगल असिस्टेंट की डेजिग्नेशन ऑफर कर रहा है। इसमें आपके पास एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट आपको 3 साल कंप्लीट हो जाने चाहिए, तभी आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। इसमें आपको जो रेम्यूनरेशन प्रोवाइड करा जाएगा सैलरी, वो आपको 56,900 रुपीज मंथली प्रोवाइड करा जाएगा। इस फॉर्म को फिलअप करने की लास्ट डेट रखी गई है 4 सितंबर 2023। बिफोर 4 सितंबर मतलब कल से पहले आपको ये फॉर्म फिलअप कर लेना है, तभी आप इस प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। सैलरी जो आपको डिस्प्ले पे आ रही होगी 34,800, ये सैलरी नहीं है, सैलरी आपकी 56,900 रुपीज है। तो मैं चाहूंगा जिसका भी इसके साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच करता है वो इस फॉर्म को जरूर फिलअप करें। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो 11th लिंक अवेलेबल है, वो इसमें आपको पूरा डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट का डिटेल्ड एनालिसिस है। आप उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाएंगे तो आपको वो एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगा। अब हम अगली वैकेंसी के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि हमारी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसको आप सभी लोग एचपीसीएल के नाम से जरूर जानते होंगे, इसमें निकली है। एचपीसीएल जो आपको डेजिग्नेशन ऑफर कर रहा है वो लॉ ऑफिसर की कर रहा है। लॉ डिपार्टमेंट में 5 वैकेंसी निकली है और लॉ ऑफिसर के ही एचआर डिपार्टमेंट में 7 वैकेंसी निकली है, सॉरी 2 वैकेंसी निकली है। तो टोटल आपके लिए 7 वैकेंसी निकाली गई है लॉ ऑफिसर के लिए। और आप अगर एलएलबी ग्रेजुएट हैं और 1 साल हो चुका है आपको एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, तो आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसमें जो आपको सैलरी प्रोवाइड करी जाएगी वो 1,60,000 रुपीज मंथली प्रोवाइड करा जाएगा। इस फॉर्म को फिलअप करने की लास्ट डेट रखी गई है 18 सितंबर 2023। बिफोर 18 सितंबर आपको ये फॉर्म फिलअप कर लेना है, तभी आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। अगर आपको इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट का डिटेल्ड एनालिसिस जानना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 12th लिंक जो अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये पूरा एडवर्टाइजमेंट डिटेल में समझाया हुआ है। आप चाहे तो इसे वहां से भी समझ सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अपनी अगली वैकेंसी की, जो कि हमारे यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निकली है, जिसको आप सभी लोग यूनाइटेड इंडिया के नाम से भी जरूर जानते होंगे। इसमें जो आपको डेजिग्नेशन यूनाइटेड इंडिया ऑफर कर रहा है वो आपको लीगल स्पेशलिस्ट की कर रहा है। नंबर ऑफ वैकेंसी इसमें 25 निकली है। एलएलबी ग्रेजुएट जो हो चुका है वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है। इसमें जो आपको सैलरी प्रोवाइड करी जाएगी वो 88,000 रुपीज मंथली प्रोवाइड करी जाएगी। इस फॉर्म को फिलअप करने की लास्ट डेट रखी गई है 14 सितंबर 2023। बिफोर 14 सितंबर आपको ये फॉर्म फिलअप कर लेना है, तभी आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। अगर आपको इस एडवर्टाइजमेंट का डिटेल्ड एनालिसिस जानना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 13th लिंक इसी फॉर्म के रिलेटेड है, आप चाहें तो इसका पूरा डिटेल्ड एनालिसिस देख सकते हैं। अब हम अगली वैकेंसी के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में निकाली गई है। ऑल ओवर इंडिया के लगभग हर सिटी में आपके लिए ये फॉर्म निकाले गए हैं और फ्रेशर्स ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसी आपको सामने 15 दिखा रहा होगा, लेकिन नंबर ऑफ वैकेंसी इससे कहीं ज्यादा है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप ये फॉर्म तो मस्ट फिलअप करिएगा। फ्रेशर्स के लिए इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती। आपको जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट डेजिग्नेशन ऑफर कर रहा है वो यंग प्रोफेशनल की कर रहा है। सैलरी आपको 40,000 रुपीज पे करेंगे ये लोग। और आपको जो इसमें एज क्राइटेरिया रखा गया है, अगर आपकी एज बिलो 30 ईयर्स है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा जब आप इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट को नीचे लिंक पे क्लिक करके आप इसे देखेंगे तो मैंने इसमें मिनिमम 7 एडवर्टाइजमेंट कवर अप करे हैं, जो कि सिर्फ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अलग अलग स्टेट्स में निकले हैं। दिल्ली की स्टेट का फॉर्म खत्म हो चुका है, उसकी कल लास्ट डेट थी 31 अगस्त लास्ट डेट थी उसकी। तो मैं चाहूंगा आप लोग जो बाकी फॉर्म्स बचे हैं, मतलब जैसे आपके लखनऊ की स्टेट का बचा है, जैसे आपके अभी कोची की स्टेट का बचा है, जैसे आपके अभी वेस्ट बंगाल सिक्किम की स्टेट का बचा है, तो आप लोग जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं आप लोग इन फॉर्म्स को जरूर फिलअप करिएगा। ये फॉर्म बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इसके लिए। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको 14th लिंक अवेलेबल होगा आप इसका पूरा डिटेल्ड एनालिसिस देख सकते हैं। अब हम अगली अपॉर्चुनिटी की बात कर लेते हैं, जो कि हमारी हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ में निकली है, जिसमें आपके पास सिर्फ एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए और मिनिमम 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इट मीन्स ये हायर जुडिशरी की वैकेंसी है और इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी 21 निकली है। इसमें जो आपको सैलरी मंथली बेसिस पे प्रोवाइड करी जाएगी वो 70,000 रुपीज प्रोवाइड करा जाएगा। इस फॉर्म को फिलअप करने की लास्ट डेट रखी गई है 7 सितंबर 2023।
बिफोर 7th ऑफ सितंबर आपको ये फॉर्म फिलअप कर लेना है, तभी आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। इन केस अगर आपको किसी भी फॉर्म में, इन 16 फॉर्म्स में आपको किसी भी तरीके की कोई क्वेरी अराइज होती है, तो आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ड्रॉप कर दीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके क्वेरी को टाइमली ही रिजॉल्व कर दूं, ताकि आप अपना रिक्रूटमेंट प्रोसेस जल्दी से जल्दी खत्म कर पाए। बाकी एक चीज मैं आपको इंपॉर्टेंट और बताना चाहता हूँ, जिस भी कैंडिडेट चाहता है कि उसको टाइमली ऑल ओवर इंडिया में, चाहे वो आपके इंटर्नशिप की वैकेंसी हो, या फिर चाहे वो आपकी जुडिशरी की वैकेंसी हो, या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा निकाली गई हमारे लिए लीगल फर्टिनिटी के लिए कोई भी वैकेंसी हो, तो आपको उस वैकेंसी के बारे में टाइमली अपडेट्स मिल जाएं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्योंकि इस चैनल पे ऑल ओवर इंडिया में कोई भी वैकेंसी निकलेगी हमारे लीगल फर्टिनिटी के लिए, तो आपको इस चैनल पे उस वैकेंसी के रिगार्डिंग जरूर अपडेट मिलेगा। तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो आप इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।